जमशेदपुर के सब्जी बाजारों में नहीं दिख रहा सोशल डिस्टेंस। लोग एक दूसरे से सटकर सब्जी खरीदने में दिखे मशगूल। जमशेदपुर के जुगसलाई में मुंबई से आए एक ही परिवार के 5 लोगों को स्वास्थ्य विभाग ने किया होम क्वारंटाइन। लॉकडाउन 2.0 के दूसरे दिन प्रशासन एक्शन मोड पर। शहर के हर चौक चौराहों पर पुलिस की पैनी नजर। और जमशेदपुर की एक महिला ने अपने सिपाही पति की शिकायत लेकर पहुंची एसएसपी के पास, लगाई न्याय की गुहार। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन 2.0 का दूसरे दिन शहर की सब्जी मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखी। जमशेदपुर के साक्षी स्थित बारद्वारी मैदान में रोजाना की तरह सब्जी की खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी गई। हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग तार हो रही है। पुलिस प्रशासन सख्ती से लॉकडाउन को पालन कराने के लाख दावे करे, परंतु इस सब्जी बाजार की ये तस्वीर सच बयां कर रही है। लॉकडाउन 2.0 के दूसरे दिन साक्षी के बारद्वारी मैदान स्थित सब्जी बाजार में लोगों की भीड़ किसी मेले की तरह ही दिखाई दे रही थी। इस सब्जी बाजार में हर दिन के भांति गुरुवार को सब्जी खरीदने आए लोग सोशल डिस्टेंसिंग को नज़रअंदाज करते दिखे। वहीं इस बाजार में किसी तरह की सावधानी नहीं दिखी। यहाँ पर सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए न कोई गोले बनाए गए हैं और न ही कोई विशेष तैयारी। इस वजह से लोग एक दूसरे से सटकर सब्जी खरीदने में मशगूल दिखे। कुछ लोग मास्क लगाए हुए थे और कुछ यूं ही खरीदारी करने पहुंचे थे। अगर ऐसा ही रहा तो कोरोना के संक्रमण को रोकना मुश्किल होगा। यहाँ प्रशासन के बद इंतजामी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिला पुलिस सख्ती से लॉकडाउन को पालन कराने के लाख दावे तो कर रही है, परंतु बाजार की ये तस्वीर लॉकडाउन के उल्लंघन को बयां कर रही है। ऐसे जैसे आजकल माहौल में दिखाया जा रहा है, पहले हम लोग व्यवस्थित ठीक थे इस जगह में। आजकल पहले से भी ज्यादा भीड़ लगा, जहाँ तक बैठ रहा है हम लोग जगह नहीं मिल रहा बैठने का। अब ऐसे परिस्थिति दिखाया जा रहा है, किसी के भी मास्क वस्क कुछ है ही नहीं। ऐसे खुलिया में सब्जी बेच रहा, खाता ना बोलना तो पूरा विश्व में तो फैला हुआ है बीमारी। इनका कोई अभी तो इलाज तो नहीं कर पा रहा जैसे लग रहा है। देखिए यहाँ तो ठीक नहीं है, ये सब जो सब्जी मार्केट में लगा हुआ ये कोई तरीका नहीं है। कोई भी मार्केट में ऐसा है कि ऐसे जैसे मार्केट में दो क्या बोलते हैं सारे दो मीटर के अंतर लगाया गया हुआ ऐसा मार्केट है। सुविधा दागी उगी देना चाहिए था, लेकिन यहाँ जो मार्केट लगा हुआ है तो ये तो देख रहा कि मार्केट ये खुलेआम चल रहा है। कोई ये का व्यवस्था नहीं है। जो जितना लाते हैं सब्जी बेचने, और जहाँ तक जो जिसको जहाँ मर्जी बैठ जाता है, देखभाल करने वाला तो कोई है ही नहीं। पर डे में सारे ऐसी भीड़ होता है, पर डे में ऐसी भीड़ चलता है। हाँ, आ जाता है 1500 लोग तक आ ही जाता है। जमशेदपुर के जुगसलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जुगसलाई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आवास में एक ही परिवार के 5 लोग रह रहे थे। वे लोग मुंबई से आए थे और जुगसलाई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आवास में रह रहे थे। ये सारे लोग एक ही परिवार के हैं। वैसे इन लोगों में कोरोना से संबंधित किसी तरह का कोई लक्षण नहीं था। बताया जाता है कि वे लोग मुंबई के कैंसर अस्पताल में अपने परिजन का इलाज कराने के लिए गए थे, जहां से लौटने पर उन लोगों ने किसी को सूचना नहीं दी थी। आसपास के लोगों ने स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद इसकी जांच शुरू की गई और सबको होम क्वारंटाइन में रख दिया गया। मामला ये है कि हमारे यहाँ एएनएम दीदी स्टाफ है जिनका हस्बैंड को कैंसर पेशेंट है, उनको लेके मुंबई गए हुए थे। तो अचानक से आज जो 10 बजे आए एम्बुलेंस में और आके सीधा घर चले गए। तो बाद में हमको जब पता चला तो उनसे फ़ोन में बात हुआ तो बोले कि जानकारी है, लेकिन सब ऑफिस में पता किए तो कोई मतलब विस्तृत जानकारी नहीं है। अब कोविड पेशेंट है कि नहीं है, तो फिर भी हम लोग उसी पैनिक में, सब बिल्डिंग वाले लोग हैं, बिल्डिंग में 16 परिवार रहते हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सब कोई पैनिक में है कि क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि अचानक आके घुस गए। हम लोग को भी कोई जानकारी नहीं है। दीदी बोल रही है कि जानकारी दिए हैं, सुने हैं कि नगर पालिका से भी कोई आए हैं, लेकिन वहाँ पर भी जाने के बाद बोला जा रहा है कि आपका MOIC जो है, जो इंचार्ज है, उन्हीं से बात कीजिए। हम लोग चाहते हैं कि पेशेंट है, सिंपैथी है, लेकिन चाह रहे हैं कि बाहर में कहीं क्वारंटाइन में रखा जाए
और टेस्ट उस्ट मतलब टेस्ट में सही मतलब नेगेटिव निकलने के बाद ही उनको यहाँ आया जाए। सर इसका पहले तो मैं जांच के लिए भेज दिया हूँ और जांच जब तक रिजल्ट नहीं आती है तब तक मैं फिर अपनी आए हुए जो ट्रैवलर बाहर से आए हैं उनको मैं होम क्वारंटाइन में एडवाइस कर दिया। आज सुबह 10 बजे के बाद बॉम्बे से आए और अपने पति का इलाज कराने के लिए मुंबई गए। लॉकडाउन 2.0 का दूसरे दिन पुलिस एक्शन मोड पर आ गई है। पुलिस और प्रशासन की तरफ से सख्ती और बढ़ा दी गई है। हर आने जाने वालों पर पुलिस की पैनी नज़र है। इसके अलावा सभी चौक चौराहों पर कड़ी पूछताछ के बाद केवल उन्हें जाने दिया जा रहा है जो जरूरी काम से बाहर निकल रहे हैं। बिना पास के शहर में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है। वहीं अब कार और दोपहिया वाहन पर भी पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। हालांकि 2 जिला को जोड़ने वाले ब्रिज पर भी पुलिस काफ़ी मजबूती से चेकिंग कर रही है। दूसरे राज्य से आने वाले खाद्य सामग्री लेकर बड़ी गाड़ियों की भी गहनता से जांच की जा रही है। ड्राइवर और खलासी को मास्क, हैंड ग्लव्स और सैनिटाइजर के उपयोग नहीं करने पर 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है। वैसे बेवजह घूमने वाले लोगों पर भी कार्रवाई किया जा रहा है। प्रशासन ने अपनी सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। हालांकि उपायुक्त ने साफ कर दिया है कि बेवजह सड़क पर घूमने वाले लोगों की गाड़ियों को जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार की गाइडलाइंस आई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। सारी प्रक्रिया उन गाइडलाइंस के अनुसार ही की जाएगी। जो लोग घरों से अनावश्यक निकल रहे हैं उनके खिलाफ नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी। चेक पोस्ट्स पे हम लोगों ने चौकसी और बढ़ाई है कि अगर कोई पास का मिसयूज़ करता भी पाया गया तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करें। कुल मिलाकर अभी प्रशासन और सख्त है। रात में हमारे PCRs रहते हैं, टाइगर मोबाइल्स रहते हैं और हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की चेक पोस्ट्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री सील करती हैं वो हमेशा रहती है। हमारा कंट्रोल रूम हमेशा एक्टिव रहता है। जमशेदपुर जिला पुलिस मुख्यालय में गुरुवार को एक महिला अपने सिपाही पति की शिकायत लेकर SSP के पास पहुंची। महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया कि उनका पति छोटी मोटी बात पर मारपीट पे उतारू हो जाते हैं। महिला काफ़ी देर तक SSP ऑफिस के बाहर अपनी बूढ़ी मां और 3 साल के बच्चे के साथ बैठी रही। पीड़ित महिला ने बताया कि उनका पति मोहन कुमार जमशेदपुर पुलिस केंद्र के गेट नंबर 2 में ड्यूटी करता है। पेशे से पुलिसकर्मी पति हर दिन नए बहाने लेकर पत्नी को मारता है। पति और पत्नी सीताराम डेरा थाना के पास भाड़े के मकान में रहते हैं। शादी के 1 साल बाद से ही पति ने मारपीट करना शुरू कर दिया था और साथ रखने से भी इनकार कर दिया है। महिला ने बताया कि पूर्व में पति के द्वारा इलाज नहीं कराने पर 1 साल के बच्चे की भी मौत हो चुकी है। महिला ने बताया कि पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर कई बार उसे समझाने का प्रयास किया गया लेकिन वह मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुरुवार को मोहन कुमार द्वारा उन पर और उनके बच्ची पर जानलेवा हमला किया गया, जिसके बाद इसकी शिकायत लेकर महिला SSP ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। दूसरे के मकान दिखा के शादी किए हैं मीठापुर मोहल्ला। उसका मौसी करवाया है, छोटू नाम था मेरा भाई का, और बोला कि अम्मी है मोहन के मम्मी कह के शादी किए हैं और घर न दिखा रहा है। 8 साल से शादी किए हैं लेकिन 1 रुपया नहीं दे रहे हैं। जब डिलीवरी रहता है बस मायके हम मार के भगा देते हैं। 13.5 लाख रुपया दहेज लिया है। सब सामान सनी किसको दे दिए हैं, हमको मारपीट करके भगा दिए। लतियार से मायके यहाँ 2 साल से यहाँ पे आए हैं। हम बोले कि बदली हुई है तब हम आएंगे, यहाँ टाटा बदली हुई है तब हम बोले कि ठीक है हम आएंगे तो आइएगा ना। हम बोले ठीक है। अभी बोल रहे हैं कि लड़की को मारो तब रखेंगे। रॉड से मारने का कोशिश किए हैं, कभी छुरा रखते हैं थैलिए में और मारेगा। बोला कि तुमको जान ले लेंगे, तुमको बचने नहीं देंगे हम और 24 घंटा मोबाइल काने में सटेले रखता है सर। कोरोना वायरस का फैलाव तेजी से दुनिया में हो रहा है। इसके चलते लॉकडाउन से लोगों की परेशानियां और बढ़ चुकी है। एक तरफ लॉकडाउन के कारण लोग अपने अपने घरों में हैं, वहीं मजदूर और रोज़ कमाने खाने वाले लोगों पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है।
इस समय सामाजिक संस्था लगातार इनकी सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन अचानक जिला प्रशासन ने खाना वितरण करने वाले 16,000 पास को रद्द कर दिया। उधर पास रद्द किए जाने के बाद अब सामाजिक संस्थाएं भोजन लेकर सड़क पर नहीं निकल रही है और भूखे प्यासे लोग इस तपती धूप में सड़क किनारे बैठकर भोजन का इंतजार कर रहे हैं। बड़े बुजुर्ग हो या नन्हे बच्चे, सभी को उम्मीद है कि गाड़ी आएगी और भोजन मिलेगा, लेकिन भोजन बांटने के नाम पर पास लेकर निजी काम के लिए घूमने वाले लोगों के कारण इन गरीबों के भोजन पर आफत आ गई है। जिला प्रशासन ने जितने सामाजिक संस्थाओं को पास निर्गत किया था, सभी का रद्द कर दिया है। सड़क किनारे भोजन की आस में बैठे लोगों को ये पता भी नहीं कि आज उन्हें भोजन नहीं मिलेगा, लेकिन उम्मीद कभी ख़त्म नहीं होती और ये लोग अभी भी उम्मीद लेकर बैठे हैं कि कोई आएगा और भोजन देकर इनके पेट की आग बुझाएगा। जमशेदपुर स्थित पोटका प्रखंड के 2 जन वितरण प्रणाली दुकानदारों पर कालाबाजारी करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया, जिसमें फागूराम बेसरा और बलराम सरदार शामिल है। वहीं भद्र मोहन को निलंबित किया गया। पोटका प्रखंड के बीडीओ ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर जांच किया गया, जिसमें अनाज कालाबाजारी करने का मामला सिद्ध हुआ है। लोगों के द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ डीलर के द्वारा पूर्व के महीना का राशन नहीं दिया गया। फरवरी मार्च में कुछ दुकानदार के खिलाफ कंप्लेन था कि मई का चावल नहीं दिया, तो हमने कल जांच की स्वयं जाकर, तो 2 दुकान ऐसे मिले। एक दुकान में मई का चावल नहीं बांटा गया था और जबकि उनके पास और गोदाम में माल नहीं था। दूसरा एक दुकान था जहां पर लोगों ने कंप्लेन किया कि फरवरी मार्च का चावल बहुत सारे लोगों को नहीं दिया गया और इसमें मुझे सच्चाई मिला कि सचमुच में नहीं बांटा गया है। इसलिए 2 दुकानदारों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और एक दुकान को निलंबित किया गया है, जिन्होंने अभी तक मई महीना का नहीं बांटा चावल। सरायकेला में जंगली हाथियों का तांडव जारी है, जहां आए दिन जिले के चांडिल और सरायकेला अनुमंडल में जंगली हाथियों का कहर इंसानों पर आफत बनकर टूट रहा है। ताज़ा मामला जिले के कुचाई थाना क्षेत्र का है, जहां हथनाबेड़ा से सटे जंगल से लकड़ी चुनकर लौट रहे एक बुजुर्ग को जंगली हाथियों ने कुचल दिया, जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि इलाके में जंगली हाथियों ने डेरा डाल रखा है और आए दिन किसी न किसी रूप में जान और माल को क्षति पहुंचा रहा है। वहीं लोगों में वन विभाग के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है। सरायकेला जिले के आरआईटी थाना अंतर्गत एनआईटी कॉलेज में दिहाड़ी का काम करने वाले सिविल मजदूर की पत्नी की टीबी से मौत हो गई। मृतक की उम्र 27 वर्ष बताई जा रही है और उसका नाम सुमनी किस्कू है। बताया जा रहा है कि वह पिछले 6 महीने से टीबी से ग्रसित थी। उधर मामले की जानकारी मिलते ही आरआईटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के पति ने बताया कि आज सुबह उसकी पत्नी को अचानक उल्टी के साथ खून आना शुरू हो गया, लेकिन जब तक डॉक्टर के पास ले जाते उसकी मौत हो गई। जमशेदपुर के सब्जी बाजारों में नहीं दिख रहा सोशल डिस्टेंस। लोग एक दूसरे से सटकर सब्जी खरीदने में दिखे मशगूल। जमशेदपुर के जुगसलाई में मुंबई से आए एक ही परिवार के 5 लोगों को स्वास्थ्य विभाग ने किया होम क्वारंटाइन। लॉकडाउन 2.0 के दूसरे दिन प्रशासन एक्शन मोड पर। शहर के हर चौक चौराहों पर पुलिस की पैनी नजर। और जमशेदपुर की एक महिला ने अपने सिपाही पति की शिकायत लेकर पहुंची एसएसपी के पास, लगाई न्याय की गुहार।